बहुत सारे भाइयों का जो कोशिश कर रहे हैं यूरोप जाने का, अब्रॉड जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, तो वो क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो पॉपुलर कंट्रीज जैसे हो गया नीदरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, इन सब देशों में क्या है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स है जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है। ठीक है, अभी जो हमारे भाई है, बहुत सारे मिग्रेंट वर्कर्स है, इन सब कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और उनका जॉब लगने का चांसेस कुछ हद तक, अगर वो एम्प्लॉयर्स का रिक्वायरमेंट पे अगर स्टैंड आउट हो पा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं तो बहुत जन वहाँ पर रिजेक्शन भी हो जा रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर कौन से कंट्री में अप्लाई करें। कंट्रीज आते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस है, इसमें से मैं कुछ और एक कंट्री के बारे में लेके आऊँ। जैसे पीछे वीडियो में मैंने रोमानिया के बारे में बताया, तो इस वीडियो पे मैं आपको और एक कंट्री के बारे में बताऊंगा जो इसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, बट यहाँ पे भी हमारे इंडियन वर्कर्स, फॉरेन इमिग्रेंट वर्कर्स काफ़ी वहाँ पे काम करेंगे। अभी फॉरेन पीपल्स वहाँ जाकर काफ़ी बढ़िया वेदर, लाइफस्टाइल, रहने का जो पूरा तरीका है वहाँ पे, आपका सैलरी जो है, जीडीपी ग्रोथ, जो सब यूरोपियन कंट्रीज ऐसा है। तो ये कंट्री है नॉर्थ मैकेडोनिया। तो नॉर्थ मैकेडोनिया जो देश है, ये इसका जो नेबरिंग स्टेट्स जो है आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया, बल्गेरिया, ये सब देश है और ये साथ में यूरोपियन यूनियन का मेंबर्स भी है। अभी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 18 लाख है और अराउंड यहाँ पे आपका 1,60,000 फॉरेन वर्कर्स वहाँ पर है, या फॉरेनर्स कह सकते हैं। और इनके पास जो अभी वैकेंसीज आई, बस इनको रिक्वायरमेंट है और अभी तक इनका 6 लाख यहाँ पे पूरा हुआ है, तो और इनको और 1 लाख चाहिए यहाँ पे फॉरेन वर्कर्स, इमिग्रेंट वर्कर्स, इनको रिक्वायरमेंट है। और सिंस ये कंट्री काफ़ी जल्दी से डेवलप कर रही है, इसका जो एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो 46% है। और इनका जो कंट्री को ग्रोथ चाहिए, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हेल्थ केयर पे, कंस्ट्रक्शन पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, आईटी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे, इनको बहुत कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सिंस इसके पास इतना कम पॉपुलेशन, कम लोग होने के कारण में, क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ पे पॉपुलेशन जो है 18 लाख की, ऑलरेडी बहुत सारे काम में वहाँ पे इंगेज्ड है। और जैसे कंस्ट्रक्शन से हो गया, हेल्थ सेक्टर से हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड पे यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो कि फुलफिल इमिग्रेंट वर्कर्स के द्वारा ही हो सकते हैं। जैसे वेयर हाउस रिलेटेड जॉब्स हो गया, कंस्ट्रक्शन में आपका आ जाता है बहुत सारा, प्लम्बर है, मशीन वर्कर है, टाइल्स फिटर है, ठीक है, और जितने में हैवी ऑपरेशनरी मशीन्स होते हैं वो यहाँ पे आने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर में फार्म लैंड का काम है। हम लोग जैसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि क्या इंडियंस वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल इंडियंस भी वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इंडियंस को अगर डी टाइप वीज़ा उनके पास है और उनको वर्क परमिट मिल चुका है मैकेडोनिया से, तो बिल्कुल वो भी जाके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे इस कंट्री में जाने के लिए, सिंस ये यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पर भी आपको सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपका यूरोपियन सीवी कॉल लेटर, पासपोर्ट्स, ठीक है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पीसीसी क्लियरेंस, इन सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अगर आपने अभी तक अपना यूरोपियन सीवी एंड लेटर नहीं बनाया है, सिंस आप यूरोप कंट्रीज के जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने भी कंट्री के अप्लाई करेंगे तो उतना आपको सीवी आपको बनाना पड़ेगा। तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे, डिस्क्रिप्शन इन द लिंक पे है। अगर आप यहाँ पे इनरोल करते हैं टुडे ऑनगोइंग ऑफर पे 399 पे, तो आपको एक सीवी एंड कवर लेटर आपको मिलता है। कवर लेटर जो फ्री है आज के ऑफर पीरियड पे, अगर आज अभी इनरोल करते हैं ऑटोमेटिक आपको कंफर्मेशन मेल मिलता है। फिर कंफर्मेशन मेल मिलने के बाद आपको 12 पॉइंटर्स मिलते हैं कि जो आपको सीवी को बनने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो आप पॉइंट्स यहाँ भेज देते हैं। या आपके पास कोई ओल्ड सीवी आप वो भी भेज सकते हैं। भेजने के बाद हमारी जो ड्राफ्टिंग टीम है वो सारा पॉइंट्स को चेक एंड रिव्यू करने के बाद आपसे डिस्कस करने के बाद कौन सा फॉर्मेट सही रहेगा फाइनलाइज होता है। फाइनलाइज होने के बाद आपका सीवी बनना स्टार्ट होता है एंड विद इन 40 आवर्स आपका नया सीवी बन के आपको मिल जाता है। जो करेंसी है 1 मैकेडियन दिनार उसको कहते हैं। सिंस यूरोपियन नेशन से बता दो, दिनार सुन के आपको ऐसा ना लगे कि गल्फ कंट्रीज है। तो इंडिया के 1 रुपया 48 यहाँ पे होते हैं। और यहाँ के जो मिनिमम जो एनुअल सैलरी होती है, एनुअल पे मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका 27 लाख से लेके आपका 79 लाख पर एनम तक जाता है। यानी कि पर मंथ आपका वही सैलरी जो रहेगा 1,50,000 से लेकर 2 लाख मैक्सिमम आपका रहेगा यहाँ पे। और इससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा ऑब्वियसली, जैसे जैसे आपको पर ईयर आप यहाँ पे आप काम करते जाते हैं, यहाँ पुराने होते जाते हैं, तो परसेंटेज ग्रोथ भी आपने के लिए भी बहुत सारा भाइयों का यहाँ पे क्वेश्चंस था। तो क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे कुछ रिप्लाईज उनका देता हूँ। वो कमेंट्स में पूछ रहे थे, व्हाट्सएप में भी पूछ रहे थे, क्या नॉर्थ मैकेडोनिया जो है किस तरह का कंट्री है, मतलब कैसा यहाँ पे इनकम है। तो यहाँ पे अपर मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि आप ठीक ठाक यहाँ पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 46.1। यहाँ पे सबसे कॉमन जॉब यहाँ पर क्या क्या है, तो आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा कॉमन जॉब यहाँ सर्विस सेक्टर में, सर्विस प्रोवाइडर जो जॉब्स होती है काफ़ी ज़्यादा है। और इंडस्ट्रीज है 30% इंडस्ट्री है। और आपका 9.7 जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ मैकेडोनिया में काम करने टाइप की वीज़ा चाहिए आपको, ठीक है,
और यहाँ पे अगर PR आपको चाहिए तो परमानेंट रेसिडेंट आपको चाहिए तो 5 साल आपको कंसिक्यूटिवली आपको काम करना पड़ेगा मैकेडोनिया में, तो उसके बाद आपको यहाँ पे PR मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो मिनिमम सैलरी जो होता है आपको मैंने बताया 1500 मैकेडोनियन डॉलर से लेके 2000 मैकेडोनियन डॉलर तक। और ये जैसे आप पर ईयर पे आप काम करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल वर्कर से, हेल्थ सेक्टर पे, कंस्ट्रक्शन पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इनको काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की ज़रूरत है और इनमें काफ़ी शॉर्टेज भी है। सिंस नॉर्थ मैकेडोनिया जो यूरोपियन मेंबर्स है, तो कोई भी कंट्री जब यूरोपियन मेंबर्स बन जाता है तो उसको बहुत जल्दी डेवलपमेंट करना पड़ता है अपना, उस लेवल पे आने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा संख्या पे इमिग्रेंट वर्कर्स को हायर करते हैं। तो अभी तक वहाँ पे जो इंडियंस की संख्या अभी काफ़ी कम है, 44 इंडियंस पे अभी ऑन रिकॉर्ड पे है, ठीक है। और बहुत सारे लोग IT सेक्टर फील्ड पे, सर्विस सेक्टर फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो सिंस ये कंट्री जो है नॉर्थ मैकेडोनिया अभी इतना वायरल हुआ नहीं, इतना हाइप पे आया नहीं है, तो अभी आप बहुत इजीली आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा नॉर्थ मैकेडोनिया के लिए। और यूरोपियन मेंबर्स है तो यूरोपियन मेंबर्स आपको पासपोर्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे जाने के लिए, वीज़ा मिल जाता है, तो आप इसके जो पड़ोसी मुल्क देश है यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और आप अपना जो यूरोप का जो जर्नी है करियर आप इसी से स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ मैकेडोनिया के अभी ज़्यादा फेमस हो जाएगा, फिर आपको वही सेम बाकी कंट्रीज जैसे ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वर्कर्स आ जाने से फिर वो फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, आपको CV प्रोफाइल को फिल्टर करेंगे। तो अभी ये नया नया है, तो नॉर्थ मैकेडोनिया बिल्कुल आप इसको अप्लाई करें, अभी इस मौके को आप जाने ना दीजिए, ठीक है। अभी ये कंट्री जो है अभी रिसेंटली अभी आया है और तो आप बहुत ज़्यादा इसके जॉब के लिए अप्लाई करें, अपने फ्रेंड्स के लिए को बताएं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हुआ है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और कुछ क्वेश्चन क्वेरीज आप कमेंट्स कर सकते हैं, ऐसे और भी आपको डिटेल में कुछ जानना तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि इस कंट्रीज़ में कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे जॉब को कैसे अप्लाई करेंगे, और वंस आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे CV बेस्ड सिलेक्शंस होता है। फिर से मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि हम लोग कुछ इस तरह का पैसे नहीं चार्ज करते हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख जो बाकी एजेंसी करती है आपको जॉब को लगने के लिए, क्योंकि 5 से 10 लाख ऐसे अमाउंट है ऐसे जिसमें गारंटी श्योरिटी देना पड़ता है कि आपको जॉब देना ही पड़ेगा। आपका जो जॉब लगने की चांसेस होती है कम्प्लीटली आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफाइल, बैकग्राउंड जो है, और आपका CV किस तरह बना है, CV कितना आपका इम्पैक्टफुल फॉर सर्टिफिकेशंस क्या क्या, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास क्या क्या है, आप उस घंटे के एलिजिबल है कि नहीं है, तो सारी चीज़ देखने के बाद ही आपको यहाँ जॉब लगने की चांसेस बढ़ती है। तो फ्रेंड्स मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आपको, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप देखें और उसको वैसे ही सेम टू सेम आप फॉलो करें, अप्लाई। यहाँ पे बहुत सारे जॉब पोस्टिंग्स यहाँ पे रहते हैं। रिमोट डिस्पैचर पोजीशन अवेलेबल, हायरिंग रिमोट सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, ट्रकिंग कंपनी है। यहाँ पे आपको मैकेडोनिया के मिलेंगे बट कुछ और कंट्री के भी रहेंगे, तो आप देख लीजिएगा। मैकेडोनिया कंट्री देख के आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मेटलर्जिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फिजिकल सिक्योरिटी, टेक्निकल सिक्योरिटी इक्विपमेंट, पेट्रोल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल ऑफिसर, मार्केटिंग ट्रेड, हाउस मास्टर। कंपनी का यहाँ पर लोगो भी दिया हुआ, होस्टेस, बारटेंडर्स, कैशियर। यहाँ पे इसको मैं टैप कर देता हूँ। DPTU सेनेटर मार्केटिंग, सेनेटर मतलब होता है यहाँ पर जो टास्क हो रहेगा, तो कंपनी सेनेटर मैकेडोनिया इज इन नीड ऑफ हायरिंग होस्टेस, बारटेंडर, कैशियर टू वर्क इन स्लॉट मशीन क्लब्स फॉर गेम्स ऑफ चांस इन स्कोप। कैसीनो में जॉब सही है। नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कंप्लीट सेकेंडरी एजुकेशन, आपका +2 कंप्लीट होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपका होना चाहिए। पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर्स, serious and responsible approach for the assigned tasks, communicative, responsible and loyal person. We offer decent working condition, payment of full salary including past work, holiday work, night shift, ओवर टाइम के लिए भी आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट सेंड अ CV विद अ फोटो विया द क्विक एप्लीकेशन, फिल विद द नोट जॉब अटैचमेंट, सिटी वेयर यू वांट टू वर्क। तो यहाँ पे कंपेयर योर सैलरी और भी चीज़ें यहाँ पर है, तो ये जगह पे आप प्रिंट कर सकते हैं इस फॉर्म को, या क्विक एप्लीकेशन पे भी आप टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे होम पेज में आपको लॉगिन करना है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल डालना है, मोबाइल फ़ोन डालना है। डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड कर सकते हैं, फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी CBN कैलकुलेटर आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। उसमें का एक जॉब्स वैकेंसीज है, ये मार्च तक ये चलेगा, 12 मार्च तक। स्पेक्स 4 जनरेशंस,
वेयर हाउस होल्डर इन द वेयर हाउस ऑफ रॉ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जहाँ आते हैं वेयर हाउस पे, उस जगह पे यहाँ पे जॉब है। रिसीविंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग गुड्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स इन अ मटेरियल warehouse management program in the CFM program will be considered an advantage. Loading and unloading of raw materials and packaging, work according to legal regulations, ठीक है। Required qualification, driving license category B will be considered an advantage. Completed minimum high school education, experience in the same field will be considered an advantage. Experience skills जो है यहाँ पे आपका willingness for individual and team work in a dynamic atmosphere. Interested candidates should submit a CV and a cover letter via the quick application field indicating which position you are applying for. Candidates who meet the requirements will be called for an interview, ठीक है। कॉन्टैक्ट टेलीफोन डिटेल्स है, यहाँ से अपना क्विक एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं टैप कर देता हूँ। यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जाएगा, आपका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्विक एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट और एक जॉब वेबसाइट्स के बारे में बताऊँगा, मैकेडोनिया का ये एक था। और ऐसे आप चेक करके बहुत से जॉब्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हर रोज़ यहाँ पे नए नए जॉब्स पोस्टिंग यहाँ पे होते रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इन द सर्विस सपोर्ट सेक्टर आप देखें, ठीक है। ड्रॉप स्टॉप, किचन स्टाफ। अभी ये फेमस हुआ नहीं है कंट्री, जैसे मैकेडोनिया फेमस हो जाएगा तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा। तो अभी आप जितना जल्दी हो सके इस सब जॉब अप्लाई करें। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि ये लैंग्वेज को इंग्लिश में करने के लिए इंग्लिश हो जाएगा। अब ट्राई करिएगा, जितना मुझे यहाँ पे इंग्लिश में देखता है मैं उसको मैं बता। एक है टेक्निकल सपोर्ट एम्प्लॉय, इसको मैं टैप कर दिया। और यहाँ पे जैसे इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, इसके अलावा देखते हैं और क्या जॉब्स हैं यहाँ पे। एक जॉब्स है डिस्पैचर का, ये भी मार्च में इसका लास्ट डेट है। तो इस वेबसाइट जो है तो स्लो है, आपको तो पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए। अकाउंटेबल रिमोट, सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट, ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे इस वेबसाइट में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं दूसरे वेबसाइट की तरफ मैं मूव करना चाहूँगा, उसका मैं आपको बता देता हूँ।